एवरीवन, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। प्रतिस्थापन प्रभाव जिसे कहते हैं। जब उपभोक्ता की इनकम में कोई चेंज न हो लेकिन वस्तुओं की रिलेटिव प्राइस में चेंज हो जाए तो उपभोक्ता अपने सेटिस्फेक्शन को पूर्ण स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने कंजम्पशन में महंगे प्रोडक्ट को सस्ती प्रोडक्ट से प्रतिस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और इस प्रकार वस्तुओं के क्रय को जो रिलेटिव प्राइस है उनके अनुसार बदल देता है। इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं की रिलेटिव प्राइस में चेंज होने पर जब एक कंज्यूमर एक ही डिफरेंस कर्व पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक ही रहता है, तो वस्तुओं की मात्रा और वस्तु की मांग में हुए परिवर्तन को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में इसके समझ लेंगे कि मान लीजिए दो वस्तु हैं, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। एक्स तथा वाई में से एक्स वस्तु की कीमत गिर जाती है तथा वाई वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, तो उन दोनों की रिलेटिव इनकम में चेंज होने से उपभोक्ता की रियल इनकम पूर्वतः बने रहने पर, क्योंकि इसमें इनकम को कांस्टेंट माना गया है, एक्स वस्तु की अधिक यूनिट परचेज करेगा तथा अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको पूर्ण स्तर पर बनाए रखने के लिए वाई वस्तु की मात्रा में क्या कर देगा, वो कमी कर देगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, डायग्राम देखिए सामने आपके। इन डायग्राम प्राइमरी पोजीशन ऑफ प्राइस लाइन इज ए बी एंड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ई पॉइंट। क्लियर। अब ई पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ओ वाई और ओ एक्स मात्रा परचेज कर रहा है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेज एंड द कमोडिटी वाई इंक्रीजेज। अब एक्स वस्तु की प्राइस गिर जाती है और वाई की इंक्रीज हो जाती है, विच completely offsets of decrease in the price of commodity X. As a result क्या होगा, न्यू पोजिशन ऑफ प्राइस लाइन, इट मीन्स एक नई प्राइस लाइन बन जाएगी, दैट इज A1 B2। क्लियर। यहाँ पे एक नई प्राइस लाइन बन जाएगी, देखिए यहाँ A1 B2 एंड नाउ कंज्यूमर अटेंस इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड्स E1 पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन देखिए इंडिफरेंस कर्व अपना वही रहेगा, उसी इंडिफरेंस पॉइंट कर्व पर ई से E1 पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जो उपभोक्ता है वो y की तो OY1 मात्रा और x की OX1 मात्रा परचेज कर रहा है। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात करें, देखिए जब प्राइस जो है उसमें x की रिड्यूस हो जाती है और प्राइस ऑफ y कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, y की कांस्टेंट रहती है, देन कंज्यूमर इनकम आल्सो नॉट चेंज, और जो उपभोक्ता है उसकी इनकम में चेंज नहीं होता, तो नई प्राइस लाइन आ जाएगी। देखिए AB1 ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी x कंज्यूमर रियल इनकम विल इंक्रीज। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अब x की प्राइस गिर जाती है लेकिन y की कांस्टेंट रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस लाइन वो क्या बन जाएगी, AB1 आ जाएगी, और कंज्यूमर E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा, कौन से वक्त पर, IC1 पर। क्लियर। क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम विल इंक्रीज। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 दैट इज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व IC1। तो इस तरह से जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके अंतर्गत हम इन मान्यताओं का आधार मानते हैं कि दो वस्तुओं की रिलेटिव इनकम में प्राइस में चेंज होता है, दो वस्तुओं की रिलेटिव प्राइस में चेंज होता है, जिससे एक वस्तु महंगी और दूसरी क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, और उपभोक्ता की रियल इनकम यहाँ कांस्टेंट मानी जाती है। दूसरा, एक वस्तु के महंगे होने का इफेक्ट क्या होता है दूसरी वस्तु के सस्ते होने से, इस प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता अपने जो सेटिस्फेक्शन जो पूर्व स्तर है उस पर बना रहता है। इट मीन्स
उसी पुराने तटस्थ वक्र पर नए सामयिक स्थिति कायम